हेलो ऑल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करूँगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो सभी को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का ये न्यू ईयर, ये नया साल बहुत ही ज़्यादा खुशी भरा हो और आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, आपकी जो भी विशेज़ हैं, आपकी जो भी कामना है, जो भी ड्रीम्स हैं, वो सारे फुलफ़िल हों इस न्यू ईयर पे, है ना? तो चलिए इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, क्या एनर्जी आपके लिए होगी, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, रीडिंग काफ़ी जनरल होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों में से जो पाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करी है, आकर्षित करी है, उससे आप चुन लीजिए। और चलिए फिर शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को। आप नंबर के द्वारा या फिर तस्वीर के द्वारा पाइल को चुन सकते हैं। चलिए पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। हेलो जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें आपके जीवन में और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो सारी फुलफ़िल हों। तो चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर नेक्स्ट 15 डेज़ की क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी। ठीक है, क्या होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या कुछ आपकी लाइफ में घटित होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं अपनी रीडिंग को और जान लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं आपके। ओके, तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर 1 जो मुझे आपके लिए लग रही है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप चैंटिंग करते हुए लग रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हुए लग रहे हैं, कुछ रेजोल्यूशंस आपने हो सकता है लिए हों, जहाँ पर आप मेडिटेशन वगैरह करते हुए लग रहे हैं। ठीक है, या फिर कह लीजिए अपनी हेल्थ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ कहीं ना कहीं आपका झुकाव लग रहा है। मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को पिक कर रहे हैं। ठीक है, चाहे फिर वो लोग हों, चाहे फिर वो चीज़ हो। कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ पर आपके मन में ना ज़्यादा हलचल नहीं है, ज़्यादा उथल पुथल नहीं है। कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव को काफ़ी अच्छा फील करेंगे। ठीक है, एक कह लीजिए अपने अंदर एक बदलाव, एक चेंज सा आप फील करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है जिम वगैरह ज्वाइन करें या फिर योगा क्लासेस वगैरह ज्वाइन करें, कुछ ऐसी चीज़ भी यहाँ पर लग रही है आपके अंदर ना। पाइल नंबर 1 मुझे एक न्यू एनर्जी, एक होता है ना कि एक फ्रेश तरह से चीज़ों को शुरुआत करना, है ना, एक ऐसी चीज़ का शुरुआत करना जहाँ पर ये चीज़ नहीं देखना कि पहले क्या हुआ था आपके साथ, पहले की क्या एनर्जीज़ थी, पहले आप कैसा फील कर रहे थे। मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं कि आप एक न्यू शुरुआत कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। पीछे किसी चीज़ों को छोड़कर, पीछे की यादों को छोड़कर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत खुशी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ये प्लान करके रखा है कि कुछ मतलब प्लानिंग करके रखी है अपने काम को लेकर, कहीं ना कहीं खुद से एक वादा, एक प्रॉमिस करते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हैं आप कि भाई आपने कुछ प्रॉमिस किया है किसी काम को लेकर कि इस काम को इस टाइम पर हमें निपटाना है, इस टाइम पर कंप्लीट करना है ना। प्रोकास्टिनेशन आपके अंदर जो भी कह सकते हैं कि अभी तक अगर आपने ऐसा फील किया कि बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं, है ना, करना तो चाहते हैं काम को पर नहीं, कोई चीज़ ऐसी है, आपका कह लीजिए आपकी लेज़ीनेस आपको रोक रही है या फिर कुछ ऑब्स्टिकल आपको रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ काम कंप्लीट करते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हो, कुछ काम की शुरुआत करते हुए आप लग रहे हैं। यहाँ पर लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि भाई कुछ ऐसे पास्ट की चीज़ें थीं, कुछ ऐसे पास्ट की यादें थीं जिन्हें आप कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन से निकाल रहे हैं, ख़ुद की हीलिंग कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि कुल मिलाकर आप खुद को आगे बढ़ता हुआ मतलब खुद को ना आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। एक कह सकते हैं कि
अभी तक मतलब अगर आप वहीं पर अटके हुए थे, तो कहीं न कहीं आपके अंदर ना एक चीज़ ये आ चुकी है, आपके अंदर ये बैठ चुका है कि अब मुझे बदलना है। अब मुझे वो जो रेस्टलेस वाली जो एक एनर्जी थी ना, जहाँ पर हम पड़े हुए थे, अब मुझे खुद उठना होगा, अब मुझे खुद से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि आपके अंदर ना एक अवेयरनेस आई है। आप अवेयर हो चुके हो उस चीज़ को लेकर कि मुझे जो भी करना है, अब खुद से करना है ना? अगर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी था कि भाई बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आप डिपेंड थे, किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, या फिर कह लीजिए फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंड थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर एक अवेयरनेस आई है, कॉन्शियसनेस आई है कि जो कुछ भी करना है आप खुद से करना है ना? साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी हुई हैं, है ना? टाइम हो चुका है इस चीज़ को, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हो। अब आपके अंदर ना एक कह सकते हैं एक मैच्योरिटी वाली एनर्जी है ना? काफ़ी मैच्योर आप फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी कह सकते हैं कि अगर आप अभी तक खुद से ना अकेले रहने में डर रहे थे, है ना? कि भाई आपको कोई चाहिए, आपको ऐसा फ़ील होता था कि भाई बहुत अकेलापन फ़ील हो रहा है, मुझे कोई चाहिए बात करने के लिए, मेरी मेरी बात को समझे कोई, है ना? अगर आप ऐसा फ़ील करें तो मुझे ना कुछ ऐसी एनर्जी देखो, फ़िलहाल नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी तो मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, जहाँ पर आप ना खुद को पॉजिटिव रखने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं खुद को अपनी अपनी अंदर की ना जो लेज़ीनेस है उसको ख़त्म कर रहे हैं। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि भाई कहीं न कहीं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए लग रहे हैं आप, है ना? खुद से मतलब जो खुशियाँ हैं ना, वो आप किसी और से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुशियों को ना खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? खुद को खुश रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद से बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 15 डेज़ की कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ना खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, पाइल नंबर 1, ठीक है? मुझे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है जहाँ आप ना जहाँ पर ना आप खुद को हो सकता है गिफ्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ खुद को आप पैम्पर करेंगे, खुद को बहुत अच्छा फ़ील करवा रहे हैं, ठीक है? और आप ना अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, पाइल नंबर 1। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप ना स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके ईश्वर हैं, इष्ट देव हैं, है ना? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद को उनसे जोड़ रहे हैं, है ना? मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि बहुत मैच्योरिटी वाली एनर्जी लग रही है। बहुत सारी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, पाइल 1, ठीक है? बहुत सारे लेसन्स आपको मिले हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने बोला ना कुछ देर पहले कि कुछ तो ऐसा है जहाँ पर हो सकता है कि भाई आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना? कह सकते हैं कुछ चीज़ें, कुछ सपने ऐसे थे जो चकनाचूर हुए, है ना? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे की यादों को कहीं न कहीं आप छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नेक्स्ट 15 डेज़ में कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होने वाली है जो शायद काम बहुत समय से रुका हुआ था, ठीक है? हाँ, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, जो काम बहुत टाइम से रुका हुआ था, पाइल नंबर 1, कहीं न कहीं वो फुलफ़िल होता हुआ लग रहा है, वो कंप्लीट होता हुआ लग रहा है। और अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ तो देखो उसकी शुरुआत तो कहीं न कहीं मुझे लग रही है कि जो काम आप बहुत समय से सोच रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ ऐसी एनर्जी भी लग रही है भाई, जहाँ पर ना आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी सोच आपके अंदर आ सकती है कि भाई जो भी आपके अपने हैं, जो भी जिनसे भी आपको लगता है कि भाई बहुत लगाव है जिनको आपसे, है ना? या आपको जिनसे, तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप ना उन पर फोकस करेंगे। जो इंसान आपके लिए नहीं अच्छा था या जो चीज़ें आपके लिए नहीं अच्छी थी, कहीं न कहीं आप वहाँ से अपना फ़ोकस हटाकर उन चीज़ों पर फ़ोकस लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, जो आपके लिए पॉज़िटिव हैं, जो आपके लिए आगे के लिए बहुत बेहतर हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी कुछ ऐसी भी है जहाँ पर ना आप किसी से आपका बॉन्ड जो है वो कहीं न कहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है ये लव रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं है ये लव लाइफ से ही रिलेटेड हो, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई पार्टनरशिप में काम कर रहा है आपके साथ, या फिर कोई ऐसा है जो मतलब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो
सपना आपका है, जो ड्रीम आपका है, सामने वाले का भी कहीं न कहीं वो ड्रीम है, वो सपना है। मतलब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इनसे, ठीक है? जो भी होंगे, हो सकता है पार्टनरशिप में आप काम करें, हो सकता है कि एज़ अ फ्रेंड कहीं न कहीं आप इनसे मिल सकते हैं, ठीक है? जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कोचिंग क्लासेस या फिर कहीं पर भी, मतलब आप किसी भी जगह इनसे मिल सकते हैं। ये कहीं न कहीं से आपके लाइफ़ में आएँगे और ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपकी लाइफ़ में आकर। काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है, काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होने वाला है ना? और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि होता है ना कि भई ईश्वर किसी के थ्रू हमारी मदद करते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी साक्षात मदद करने आ जाते हैं, किसी के थ्रू मदद कर, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ ये फ़रिश्ता होगा जो आपकी ना बहुत हेल्प करने वाला है, जो आपकी बहुत मदद करने वाला है। और कहीं न कहीं आपको एक जो डिग्निटी मिलेगी, आप कह सकते हैं, आप आपको जो एक सक्सेस मिलेगी वो कहीं न कहीं, मतलब इनका रोल काफ़ी अच्छा मतलब होगा आपकी लाइफ में, ठीक है? ये चीज़ सबके लिए नहीं है। अच्छा, किसी तरह की ना कोई विश कंप्लीट होती हुई भी लग रही है, किसी तरह की कोई मनोकामना, कोई इच्छा, कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो पूरा हो रहा है पाइल 1, कुछ तो ऐसा है जो पूरा हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत खुशी दे रहा है, कुछ तो ऐसा है जो कहीं न कहीं काफ़ी टाइम से हो सकता है आपने मन्नत मानी है, मनोकामना कहीं न कहीं आपकी रही है, विश रही है वो, ठीक है? या आप उसको कह सकते हैं एज़ अ मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में वो चीज़ कहीं न कहीं आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, वो चीज़ आ रही है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो आपको ना बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी आप खुशी वाला फ़ील करोगे, ऑलरेडी आपको खुशी होगी, बट कहीं न कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना? और ऐसा बोलते भी हैं कि भाई हमारी वाइब्रेशन जब हाई होती है ना, तो सारी चीज़ें अपने आप ही सही होने लगती हैं, है ना? जब हम खुश होते हैं तो सब कुछ अपने आप ही सही होने लगता है। अच्छा, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि भाई नेक्स्ट 15 डेज़ में कहीं न कहीं आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आपको कुछ इन्विटेशन वगैरह मिल रहा है किसी का, किसी सेलिब्रेशन में आप कहीं न कहीं शामिल हो रहे हैं, या फिर आप खुद कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जॉय फ़ील करेंगे, काफ़ी आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो कहीं न कहीं बहुत पॉज़िटिव, काफ़ी हैप्पी वाली एनर्जी लग रही है मुझे, ठीक है? और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको थोड़ा-सा आप पास्ट में भी जा सकते हो। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा-सा ना नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि थोड़ा पास्ट में जा सकते हैं, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को ना आप फ़ोर्स करेंगे, खुद को ना आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना आप ये चीज़ समझाएँगे कि नहीं, अब मतलब मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि आपका ना, आप कॉन्शियस हो रहे हो, आप मैच्योर हो रहे हो, आप काफ़ी आगे ग्रो कर रहे हो, तो कहीं न कहीं खुद को ना उन चीज़ों से निकाल रहे हैं आप, है ना? जो भी पास्ट के मोमेंट्स रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप खुद को समझा रहे हैं, है ना? ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। एक चीज़ और पाइल 1, किसी चीज़ की ना रियलिटी आपके सामने नेक्स्ट 15 डेज़ में आएगी, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे ये जो रियलिटी है वो कहीं न कहीं आपके पास्ट से जुड़ी है, आपके कह सकते हैं कि भाई लव लाइफ से जुड़ी है, या फिर कोई ऐसी करियर से जुड़ी है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो पास्ट से जुड़ा था, वो उसकी सच्चाई कहीं न कहीं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके सामने आने वाली है। और ये जब सच्चाई आपके सामने आएगी तब ना आपको पूरी तरह से एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा। एक कह सकते हैं आप पूरी तरह से इस चीज़ को लेकर खुश हो जाएँगे, कन्फर्म हो जाएँगे कि यार जो कुछ भी हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, ठीक है? काफ़ी हैप्पी, काफ़ी जॉयस वाला आपको फ़ील होगा। आप ऐसा फ़ील करोगे कि भाई जो कुछ भी, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करोगे कि थैंक गॉड, है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए पाइल 1 कि जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, कहीं न कहीं मतलब यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि अभी आपको जो भी आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिस भी चीज़ की आप शुरुआत करने का सोच रहे हैं, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और भी ज़्यादा नॉलेज उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कलेक्ट करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसेज और है कि अभी जो समय है वो कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए सही नहीं है, ठीक है? आई डोंट नो ये किस तरह का मतलब किस तरह का स्टार्ट है, मतलब किस तरह की शुरुआत आप करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि शुरुआत तब करिएगा जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसके उसके रिगार्डिंग हो
तभी आपको शुरुआत करनी है, कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है पाइल 1। और एक लास्ट मैसेज ये है कि आपको ना कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है, ठीक है। किसी न्यू डायरेक्शन पे काम करिए, किसी न्यू चीज़ पे काम करिए। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो भी ओल्ड पैटर्न्स पे आप वर्क कर रहे थे, या फिर जो भी कोई ऐसा काम कर रहे थे जहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, या फिर जिस भी प्लान के साथ आप काम कर रहे थे, अब आपको अपने प्लान को बदलना होगा, उस प्लान के काम करने के डायरेक्शन को चेंज करना होगा। कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए है पाइल 1, ठीक है। एक नए तरीके से काम करने के लिए बोला जा रहा है, एक फ्रेश आपको स्टार्ट करना है। एक लास्ट मैसेज और है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप में से किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि जो भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, जो आपको पसंद नहीं आ रही है, या फिर जिस भी चीज़ को लेकर आपके मन में डाउट चल रहा है, उस चीज़ से ना आप पीछे हट जाइए अब, ठीक है। या फिर आप ये कह लीजिए कि जहाँ पर आपको लग रहा है, जहाँ पर आपको शक हो रहा है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, अगर आपकी अंतरात्मा ये चीज़ बोल रही है, आपको गाइड कर रही है, तो उस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं मानना है, ठीक है। और उस चीज़ से आप हटकर आप एक न्यू शुरुआत करिए, ठीक है। और मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपका घाटा हो सकता है, उस चीज़ को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, उस काम को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ऐसा फील होगा, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके सामने ये चीज़ आएगी, है ना। और जब वो चीज़ आएगी तो आपको ऐसा अगर लगता है, अगर आपको अंदर से फील होता है कि नहीं ये चीज़, मतलब आपको ना कहीं गाइडेंस मिल जाएगी कि नहीं ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो आपको ना उस चीज़ से पीछे हट जाना है, उस चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना, उस चीज़ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, उससे आपको हट जाना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग, यही था गाइडेंस आपके लिए। आशा और उम्मीद करती हूँ मैं कि अच्छी लगी होगी आपको रीडिंग। और अगर रीडिंग अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। हेलो जी, नमस्ते। पाइल नंबर 2 कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और चलिए आज के रीडिंग को शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं पाइल नंबर 2 कि आखिर नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। आज हम रीडिंग में ये बात करेंगे जो भी गाइडेंस होगी या फिर क्या कुछ होने वाला है ना, कौन सी ब्लेसिंग सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं, कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम रीडिंग में बात करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल 2 अपनी रीडिंग को। तो भाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, भाई सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो आपके लिए लग रही है, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ना पता नहीं क्यों बट किसी सेक्टर में किसी चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जितना आप चेस कर रहे हो वो चीज़ उतनी ही आपसे दूर जा रही है, ठीक है। एक डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, ठीक है। लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चल रही हैं, अप डाउन वाली सिचुएशन चल रही है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, है ना। कभी तो ऐसा फील होता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, तो कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब चीज़ें याद आती हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हुए लग रहे हैं आप इस वक्त में। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपने सरेंडर कर दिया है ईश्वर पे खुद को, है। और ना ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये कुछ ऐसी परेशानी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रोध हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। बट यस, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, है ना। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, अपने करियर को लेकर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, किसी चीज़ का कंक्लूजन ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर जो एक गाइडेंस होती है कोई गाइड करने के लिए नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ें लग रही हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा अधूरापन सा लग रहा है, जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि यार अब मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बट क्या राइट डायरेक्शन में वो मेहनत जा रही है, क्या वो जो भी मेहनत करें क्या वो क्या उसका आउटकम आपको मिलेगा। मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलती हुई लग रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है किसी तरह का कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ लग रहा है, पाइल नंबर 2,
ठीक है। कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज है जिस चीज़ के लिए कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना की थी, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, बहुत ज़्यादा आपने प्रार्थना की थी, अपने दिल की जो बात आपने ईश्वर के समक्ष रखी थी। कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के अच्छा यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि भाई कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी रही है, कोई ऐसी विश रही है, जहाँ पर आपने अपनी मन्नत मानी, है ना? किसी आप मंदिर में गए थे या फिर कह लीजिए मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया आपने, किसी भी तरह की कोई विश जो है वो भी फुलफ़िल होती हुई लग रही है। ये हो सकता है वहाँ से ही पॉजिटिव चेंज हो, मतलब किसी न किसी तरह का कोई पॉजिटिव चेंज, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो सकते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि अभी तक आप जो भी नेगेटिव सिचुएशन में रहे हैं, जो भी आप अभी तक नेगेटिविटी कहीं न कहीं आपके अंदर इतनी ज़्यादा थी कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपके पास थी, जो भी पॉजिटिव लोग थे आपके पास, आपने ध्यान नहीं दिया इतना, है ना? हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ माइंड मेंटालिटी आपकी चेंज हो रही है, जहाँ पर आप ये फ़ील कर पा रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में कि दैट यू आर सो ग्रेटफुल, है ना? आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं उन चीज़ों को पाकर, उन लोगों को पाकर, जो भी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है? कुछ ऐसी कुछ ऐसा फ़ील करने वाले हो कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ लग रही है यहाँ पर पाइल नंबर 2 कि राइट नाउ आपके अंदर ना कुछ ऐसे आपने चेंजमेंट्स किए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ना स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह रीड कर रहे हैं, है ना? मतलब आपकी जो भी रिलीजन की बुक हैं, जो भी रिलीजियस बुक्स होती हैं, वो आप रीड कर रहे हो, या फिर ये कह सकते हैं कुछ सत्संग वगैरह आपने सुनना शुरू किया है, या फिर कह लीजिए मतलब ये चीज़ें ना, मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ, नेक्स्ट 15 डेज़ की जो एनर्जी है उसमें ना आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा फील आप करने वाले हैं कि आपको ना कहीं न कहीं ये समझ में आएगा कि यार ये जो भी चीज़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे जीवन में चल रही हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आप ये फ़ील करने वाले हो कि यार लाइफ़ का क्या ही मतलब है ना? ज़िंदगी का क्या ही मतलब है? एक जो रियलिटी होती है ना जीवन का, एक सत्य, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी का सत्संग वगैरह आपने शुरू किया है सुनना, या कथा वगैरह आपने शुरू की है, ठीक है? या फिर रिलीजियस कोई बुक्स वगैरह आप पढ़ रहे हो, जहाँ पर ना आप थोड़ा-सा ना थोड़ा गहरा अध्ययन कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, है ना? थोड़ा गहराई में आप जा रहे हो। ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं न कहीं मेंटल पीस जो आपको मिल रहा है, कहीं न कहीं उन बातों से, उन विचारों से कहीं न कहीं आपके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, और ना थोड़ा रिलैक्स वाली फीलिंग है, ठीक है? थोड़ा ऐसी फीलिंग है कि जिन भी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, है ना? जो भी टेंशन ले रहे हैं, ये सब कुछ व्यर्थ है। कहीं न कहीं लाइफ़ की जो एक रियलिटी है, उन चीज़ों को आप कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई थी, है ना? कुछ ऐसे राज जो कहीं न कहीं आपके सामने आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं ओपन हो रही हैं चीज़ें, है ना? तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे लग रही है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो भी चीज़ें, जो भी कार्मिक पैटर्न्स चल रहे थे, जो भी मतलब डेप्थ थे, कार्मिक डेप्थ से, वो कहीं न कहीं कंप्लीट हो चुके हैं, और अब आप अपनी लाइफ़ में ना आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी लाइफ़ में ना पॉज़िटिविटी आ रही है, अब आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ें, पॉज़िटिव लोग कहीं न कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, जो भी काम आपका रुका हुआ था, जो भी वर्क आप कर रहे थे, जिन भी चीज़ों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, है ना? तो कहीं न कहीं आपके जीवन में ना एक मतलब आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में ना एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। आपके थॉट्स कह लीजिए, आपकी सिचुएशन कह लीजिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ। यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 कि राइट नाउ आपको इस टाइम पर आपको थोड़ा-सा बाहर निकलना है, थोड़ा-सा बाहर में टहलिए, है ना? खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, डीप ब्रीदिंग वगैरह करिए आप, ठीक है? और अगर आप चाहें तो 5 सेंसेस मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते 5 सेंसेस मेडिटेशन, तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? कहीं न कहीं मतलब कुल मिलाकर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको ना मतलब थोड़ा पॉजिटिव रहना है, थोड़ा प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, ठीक है? ये जो भी सिचुएशन अभी राइट नाउ आपके सामने चल रही है, नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी में आप ऐसा पाने वाले हो। देखो, जो भी गाइडेंस मिल रही है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको चेंज ज़रूर दिखेगा। बट अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, है ना? और यू विल फील सो बेटर, ठीक है? आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। भाई, यहाँ पर किसी के लिए एक मैसेज ये है कि जो कुछ भी होता है ना, वो बहुत अच्छे के लिए होता है।
आई डोंट नो ये किसको ज़रूरत थी इस मैसेज की, बट यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि राइट नाउ आपको अगर ये लग रहा है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, जो भी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन से आप गुजरे हैं, है ना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। देखो, सबसे पहली चीज़ वो कार्मिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है ना। तो इस चीज़ का पहले तो आप जश्न मनाओ कि ठीक है यार, वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, अब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हमें आगे देखना है। और यहाँ पर मैसेज आपके लिए यही है कि जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। ठीक है, आपको अभी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, बट आपको आगे चलकर ये चीज़ ज़रूर समझ में आने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कुछ ऐसे भी रहने वाले हैं जहाँ पर ना आप कुछ लोगों से मिल सकते हैं, जहाँ पर आप ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं काम आपको फ़ील होगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा फ़ील करने वाले हैं कि भाई बस मतलब एक ना अपने में ही रहने का सोचना है ना। जैसे कि बहुत ज़्यादा खुद से प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं, अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा खुद में डूब गए हैं, है ना। कुछ ऐसी आप फीलिंग आपके अंदर आ सकती है नेक्स्ट 15 डेज़ में, जहाँ पर ना आप सिर्फ अपने साथ रहना चाहते हैं, जहाँ पर आप ना कुछ न्यू क्रिएटिविटी करते हुए भी लग रहे हैं, जहाँ पर आप ऐसा लग रहा है कि कुछ पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी क्रिएटिविटी, जो भी आप जिस भी चीज़ में आप क्रिएटिव हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। आपके लिए एक मैसेज फिर से है पाइल नंबर 2 कि भाई गो विद द फ्लो। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी अभी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ को एंजॉय करो। वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, है ना। अगर बुरा है तो समझ जाओ कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो ऐसा है जिस वजह से ये सिचुएशन आई, है ना कहीं कुछ सिखाना चाहती है, कहीं ना कहीं कुछ बताना चाहती है। और आपके लिए ये चीज़ भी बोली जा रही है कि नेक्स्ट 15 डेज़ जो आपके लिए होने वाले हैं वो काफ़ी ख़ास रहने वाले हैं, कुछ ऐसे पल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है, आपको ना बहुत ज़्यादा खुद को हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने ऊपर काम करना है, हेल्थ का ख्याल रखिएगा। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि थोड़ा हेल्थ पे ख्याल रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा अपनी, और हाइड्रेटेड रखना है खुद को। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है पाइल नंबर 2, ठीक है, इस टाइम पर देखो ऐसा लग रहा है मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ना हीलिंग का टाइम होगा, जहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि खुद को हील करो, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक एक कह सकते हैं आपका जो एक न्यू वर्जन है, कहीं ना कहीं वो दुनिया के सामने आने वाला है, ठीक है। कुल मिलाकर मैं अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ ऐसी चीज़ों को पिक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, कहीं ना कहीं आप ऐसे कुछ प्लान्स बनाएंगे, या फिर कह लीजिए अपने में ही कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो, है ना। चीज़ें जो हो चुकी हैं उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपका ना एक न्यू वर्जन लोगों के सामने आएगा, ठीक, क्योंकि जैसे आप हैं आपको खुद भी नहीं पता था, कुछ चीज़ों में कुछ लोगों में आप ऐसे उलझ चुके थे जहाँ पर आपको अपनी ही रियलिटी नहीं पता थी, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी ही रियलिटी को कहीं ना कहीं आपने दबा दिया था, ठीक है। लेकिन अब आप ना अपने ऊपर इतना काम कर रहे हैं, अब आप कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स बना रहे हैं जिन चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं, कॉन्फिडेंट आपको फील होगा। साथ ही साथ आप ना अपना एक न्यू वर्जन बना रहे हो। यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है, मैसेज ये भी है कि अफर्मेशंस का यूज़ करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करिए, ठीक है। हर रोज़ सुबह और रात में जब आप सोते हैं तो खुद से ना अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, है ना। सेल्फ टॉक करिए, मिरर में जाकर आप सेल्फ टॉक करिए, क्योंकि कहते हैं कि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस यही है कि अगर आपको ख़ुद के लिए कुछ बोलना ही है तो आप अच्छा बोलो, सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दो, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी न किसी तरह का कोई जजमेंट हो रहा है आपके साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ना डिवाइन आपके साथ हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, जो भी चीज़ें आपके फेवर में होंगी चीज़ें, है ना। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई आपके फेवर में सारी चीज़ें होने वाली हैं। कुछ ऐसी विशेस भी हैं जो छोटी हो बड़ी हो, जैसी भी विशेस हो, यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो पूरा हो रहा है, कुछ तो ऐसी विश है, कुछ तो ऐसी अधूरी इच्छा थी, अधूरा कुछ था जो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। और
करियर के रिगार्डिंग मेरे को एक चीज़ ये लग रही है कि कुछ टाइम पहले हो सकता है आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी जिनको शायद आपने उस वक्त आपने पिक नहीं किया, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, ठीक है, जहाँ पर ना आप कह सकते हैं कुछ एक्शन लेते हुए लग रहे हैं करियर के रिगार्डिंग। हो सकता है कि आप कुछ जॉब वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। जिन चीज़ों के बारे में आपने ये सोचा था कि नहीं बस अब ख़त्म करते हैं, बस अब अब हमें आगे नहीं बढ़ना क्योंकि हमें सफलता नहीं मिल सकती, करियर के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, शुरू से आप शुरू कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं कि जहाँ पर ना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करा रहे हो, और साथ ही साथ अब आप अपने ऊपर डिपेंड हो, ठीक है ना। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंड होकर चीज़ों को कर रहे हैं, ना कि दूसरों के ऊपर, ठीक है ना। और अपनी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं आप अपने ऊपर ही लेते हुए लग रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि भई आप अपनी लाइफ़ में ना पॉज़िटिव लोगों को कहीं न कहीं चूज़ कर रहे हो, पॉज़िटिव लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी टॉक्सिक हैं, जो भी नेगेटिव हैं, उन लोगों से कहीं न कहीं आप दूर जाते हुए लग रहे हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ़ से बाहर निकालते हुए लग रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा गहरे डिसीजंस ले रहे हो, कुछ गहरे तो नहीं कहूँगी, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जहाँ पर आपको ना थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, जहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो आपके अपने हो, बट काम तो दुश्मनों जैसा करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप उनको अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से बहुत दूर कर रहे हो, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं आप अपने लिए, बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजमेंट आ रहा है, और कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इस चेंजमेंट को देखकर ना आपको आपको भी ये फ़ील होगा, आप खुद को ना कंपेयर करोगे, खुद को ना आप ऐसा फ़ील करोगे कि यार क्या ये मैं ही हूँ, ठीक है ना। और ये जो बदलाव आ रहा है ना पाइल नंबर 2, ये कहीं न कहीं इस वजह से आ रहा है क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज़ थी, कोई तो ऐसा इंसान था जिससे आप बहुत दूर चले गए हो, ठीक है ना। तो किसी ब्रेक थ्रू से आप गुज़र रहे हैं, किसी हार्ट ब्रेक से आप गुज़र रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई आपकी लाइफ से चला गया है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप एक रियलिटी में अब आ चुके हो, जहाँ पर आप अब आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। अब आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, अब छोड़ो ये सारी चीज़ें हैं ना, बस बहुत थक चुके हैं अब तो, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं डिसीज़न आपने खुद का ही लिया था, खुद से ही आपने ये डिसीज़न लिया था कि नहीं अब तो आगे बढ़ना है, अब तो कुछ करके दिखाना है ना। अपने आप से कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ रेजोल्यूशंस ले रहे हो, या कह सकते हो कुछ अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई अब तो मुझे ऐसा ही बनना है, अब तो मुझे ऐसा ही करना है। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। कुल मिलाकर ना आपके जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील करने वाले हैं, काफ़ी आप मैच्योर एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। बहुत मैच्योरिटी के साथ, काफ़ी समझदारी के साथ आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। रीडिंग अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।